नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू फार्मा गाइड 25। जहां फार्मा रिलेटेड प्रोडक्शन, क्वालिटी, कंप्लायंस, ऑडिट और वेरियस टाइप की इंफॉर्मेशन मिलती है, वो भी सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से। आज हम बात करने वाले हैं वेरी क्रिटिकल एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, जिसका नाम है अल्कोआ प्रिंसिपल्स इन डाटा इंटीग्रिटी। अगर आप फार्मा इंडस्ट्री में प्रोडक्शन, क्यूसी, क्यूए, वैलिडेशन, रेगुलेटरी अफेयर्स या फिर आईटी सेक्टर से जुड़े हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि डाटा सिर्फ एक नंबर नहीं, बस नंबर नहीं होता है। डाटा होता है एविडेंस, कंप्लायंस और ट्रस्ट। तो चलिए अल्कोआ से लेकर अल्कोआ प्लस तक का सफर समझते हैं, विथ इजी एग्जांपल्स एंड रियल लाइफ रिलेवेंस के साथ इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक रोड मैप देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, इसके बाद फिर डाटा इंटीग्रिटी होती क्या है, उसके बाद थरो अंडरस्टैंडिंग करेंगे अल्कोआ प्रिंसिपल्स। उसके बाद हम अंडरस्टैंड करेंगे कि अल्कोआ प्लस प्लस की ज़रूरत क्यों पड़ी और उसके एग्जांपल्स विद कम्बाइंस। उसके बाद हम जानेंगे कि अल्कोआ प्लस प्लस का फार्मा वर्ल्ड में इतना इम्पोर्टेंस क्यों है। फिर हम बात करेंगे कॉमन एफडी ऑब्जर्वेशन रिलेटेड टू डाटा इंटीग्रिटी एंड अल्कोआ प्रिंसिपल्स। बिफोर अंडरस्टैंडिंग अल्कोआ प्लस, लेट अंडरस्टैंड व्हाट इज डाटा इंटीग्रिटी। डाटा इंटीग्रिटी मीन्स डाटा शुड बी कंप्लीट, कंसिस्टेंट, एक्यूरेट एंड अवेलेबल थ्रू आउट द लाइफ साइकिल। इन फार्मास्यूटिकल, डाटा इंटीग्रिटी इंश्योर करता है प्रोडक्ट सेफ्टी, पेशेंट सेफ्टी, प्रोडक्ट क्वालिटी और रेगुलेटरी कंप्लायंस। अगर आपने कभी डाटा इंटीग्रिटी, यूएसएफडीए 21 पार्ट 11 या फिर एमएचआरए ऑडिट ऑब्जर्वेशंस, डब्ल्यूएचओ ऑडिट ऑब्जर्वेशन रिलेटेड टू डॉक्यूमेंटेशन सुने होंगे, तो आपको अल्कोआ प्लस प्लस जानना कंपलसरी है। दोस्तों, अल्कोआ एक एक्रोनिम है जो यूएसएफडीए ने जीडीपी को डिफाइन करने के लिए बनाया था, जिसके अंदर डाटा इंटीग्रिटी को मेंटेन कैसे करना है, उसको ट्रस्टवर्थी कैसे बनाना है, ये सब डिफाइन है। जिसमें ए मीन्स एट्रीब्यूटेबल है। एट्रीब्यूटेबल यानी कि किसने, कब और क्यों वो वर्क किया है या फिर वो एक्टिविटी की है। इन केस ऑफ मैनुअल रिकॉर्ड्स और इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड, बोथ आर एप्लीकेबल। नेक्स्ट है यल। यल मीन्स लीजिबल। डाटा मस्ट बी लीजिबल एंड रीडेबल होना चाहिए और अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। सी मीन्स कंटेम्पोरेनियस, मतलब डाटा उसी टाइम पे रिकॉर्ड होना चाहिए जब एक्टिविटी परफॉर्म की गई हो। ओ मीन्स ओरिजिनल, डाटा ओरिजिनल या फिर फर्स्ट कॉपी और ट्रू कॉपी होना चाहिए, उसमें कुछ भी मैनिपुलेशन नहीं चाहिए। और ए मीन्स एक्यूरेट, यानी कि करेक्ट इंफॉर्मेशन शुड बी रिटर्न। अब हम आ गए हैं इस पूरे टॉपिक के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर, अल्कोआ प्रिंसिपल्स के डिटेल एक्सप्लेनेशन विद प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ। सबसे पहले एट्रीब्यूटेबल। एट्रीब्यूटेबल मीन्स जो भी एक्टिविटी परफॉर्म हुई है वो किसने की है, कब की है और क्यों की है, उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। जैसे कि इन बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड, ऑपरेटर का नाम, उसने कौन से समय पर वो एक्टिविटी परफॉर्म की है और कौन से प्रोडक्ट के लिए या फिर कौन से एक्टिविटी के लिए वो सब किया गया है, वो रिकॉर्ड होना चाहिए। इन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, एट्रीब्यूटेबल मीन्स उस सिस्टम में सब यूज़र के इंडिविजुअल्स लॉगिन होने चाहिए, सेपरेट। शेयर यूज़र आईडी को नॉन कंप्लायंस माना जाता है एज पर डाटा इंटीग्रिटी प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट है लीजिबल। लीजिबल का मतलब सिर्फ रीडेबल नहीं होना चाहिए, वो अंडरस्टैंडेबल भी होना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए वैसा ही रहना चाहिए। फॉर राइटिंग इन एनी डॉक्यूमेंट और एनी यूज ऑफ correction fluid shall be considered as data integrity और नॉन compliance। एग्जाम्पल, अगर आपने टेम्परेचर एक बार लिख दिया 25 डिग्री, तो उसके बाद वो लाइफ टाइम के लिए 21 डिग्री ही देना चाहिए, उसमें करेक्शन या फिर उसमें कल्टरेशन इज नॉट पॉसिबल एज पर डाटा इंटीग्रिटी। इसी को हम बोलते हैं एलिजिबल। एग्जाम्पल, पीएच मेजरमेंट के बाद तुरंत पीएमआर में पीएच रीडिंग एंट्री करना, वो इसके लिए किया जाता है अगर हम ऑनलाइन एंट्री या फिर कंटेम्पोरेनियस एंट्री नहीं करेंगे तो बाद में हमको अंडरस्टैंड नहीं होगा, वो बाद में हमको रिकॉल नहीं होगा कि एक्चुअल रीडिंग क्या थी। इसके लिए हम बोलते हैं कि ऑनलाइन या फिर कंटेम्पोरेनियस एंट्री करना चाहिए। शिफ्ट के स्टार्ट में या फिर शिफ्ट्स के एंड में टोटल एक्टिविटी परफॉर्म करना या फिर बैकडेट एंट्री करना, इट इज़ कंसिडर एज डाटा इंटीग्रिटी और नॉन कंप्लायंस एज पर गाइडलाइन। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओरिजिनल। ओरिजिनल का मतलब होता है फर्स्ट रिकॉर्डेड या फिर ट्रू कॉपी, कोई अल्टरेशन नहीं, उसमें कोई छेड़छाड़ी नहीं की गई है।
जैसे कि उसमें एग्जांपल हम ले सकते हैं एचपीएलसी क्रोमेटोग्राम प्रिंटआउट्स, वेट प्रिंट्स प्रिंटआउट या फिर रॉ डाटा फाइल्स। एग्जांपल, अगर हमने एचपीएलसी क्वालिफिकेशन की है ईयरली, तो उसमें हम रॉ डाटा फाइल करते हैं, एक्चुअल रीडिंग उसमें एंट्री करते हैं, बाद में फिर उसका रिपोर्ट बनाते हैं। अगर हम सिर्फ रिपोर्ट बना के उसको फाइल करेंगे, रिपोर्ट बना के किसी भी इंस्पेक्टर को दिखाएंगे, तो वो रॉ डाटा पूछेगा ही। तो उसमें रॉ डाटा होना कंपलसरी है। अगर आप बिना रॉ डाटा के सपोर्टिंग डाटा उसको वैल्यू नहीं दिया जाता है, उसको नॉन कंप्लायंस कह सकते हैं। सिर्फ ट्रांसक्रिप्टेड डाटा रखने से और बिना ओरिजिनल डाटा का, बिना एक्यूरेट डाटा का, उसको हम नॉन कंप्लायंस बोलते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक्यूरेट। एक्यूरेट मतलब ट्रूथफुल डाटा, करेक्ट डाटा और ओरिजिनल डाटा। जैसे एग्जांपल, कैलकुलेशन ऑफ एसे, रिकॉर्डिंग ऑफ यील्ड इन बीएमआर, रिकॉर्डिंग ऑफ डेविएशन ओएस। दोस्तों, ये 5 प्रिंसिपल बस थ्योरी नहीं है, वो एक हर एक ऑडिट का और इंस्पेक्शन का बेस है। इसको हम बैकबोन कहते हैं फार्मास्यूटिकल में, डाटा इंटीग्रिटी। सवाल, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि अगर डाटा इंटीग्रिटी या फिर अल्कोहा कंपलसरी काम कर रहा था, तो अल्कोहा प्लस की ज़रूरत क्यों पड़ी? दोस्तों, पहले फार्मा में ज़्यादातर वर्क पेपर बेस्ड था, तो अल्कोहा के प्रिंसिपल्स इफिशिएंट थे। बट जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का यूज़ बढ़ता गया, वैसे वैसे फार्मा में डाटा की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई। जैसे सैप, लिम्स, ईआरपी, ऑटोमेटेड इक्विपमेंट्स, पीएलसी। तो ये सब सिस्टम को हैंडल करने के लिए, उन्हें ट्रस्टवर्दी बनाने के लिए अल्कोआ का यूज़ इतना इफिशिएंट नहीं था, तो इसके लिए अल्कोआ प्लस को इम्प्लीमेंट किया। इलेक्ट्रॉनिक डाटा में सिर्फ लिखना नहीं होता है, बल्कि ये ज़रूरी होता है कि डाटा पूरा सेफ है कि नहीं, डाटा पूरा अवेलेबल है कि नहीं, डाटा कहीं डिलीट तो नहीं हो गया, और डाटा का ऑडिट ट्रायल कंपलसरी किया है कि नहीं। उसके बाद उसमें रिपोर्ट्स और वो रिट्रायल का अवेलेबिलिटी है क्या नहीं, वो सब उसमें मेजर करना और अंडरस्टैंड करना कंपलसरी होता है। इन्हीं सब चैलेंजेस को देखते हुए रेगुलेटरी बॉडीज़ ने अल्कोहा को एक्सटेंड करके अल्कोहा प्लस का इम्प्लीमेंटेशन किया। उसका ऑब्जेक्टिव एक ही था कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी पेपर रिकॉर्ड जैसा ट्रस्टवर्थी और ट्रूथफुल और एक्यूरेट बनाना। प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा कि अल्कोहा को अल्कोहा प्लस क्यों एक्सटेंड किया गया, उसकी रिक्वायरमेंट क्या थी। अब उसी एक्सटेंडेड प्रिंसिपल्स को समझते हैं, जो कि आज के वर्ल्ड में फॉलो करना मैंडेटरी है एज पर रेगुलेटरी एजेंसीज। अल्कोहा प्लस में ओरिजिनल एक्रोनिम के साथ और 4 एडिशनल रिक्वायरमेंट्स ऐड किए गए, जिसमें सबसे पहले है कंप्लीट। कंप्लीट यानी कि सारा डाटा इंक्लूड होना चाहिए। अगर आपका फेल्ड रिजल्ट है या फिर रिपीटेड रन्स किए हो एचपीएलसी या जीसी में, तो वो सब रिपोर्टिंग किए करना चाहिए और वो अवेलेबल होना चाहिए। और फिर या फिर फेल्ड रिजल्ट हो या फिर डेविएशन, वो सब आपने कंप्लीटली मेंशन करना चाहिए, कुछ भी हाइडन नहीं रख सकते। फॉर एग्जांपल, अगर फेल्ड बैच है तो आपको वो रिपोर्ट भी शो करना है। आप फेल्ड बैच के रिपोर्ट्स को डिलीट करके पास बैच का रिपोर्ट्स नहीं दिखा सकते, वो नॉन कंप्लायंस माना जाता है और उसके अगेंस्ट एफडीए वार्निंग लेटर भी इशू कर सकती है या फिर कंपनी क्लोजर भी हो सकता है। उसके बाद कंसिस्टेंट। इसका कंसिस्टेंट का मीनिंग ये है कि डाटा लॉजिकल सीक्वेंस में और टाइम ऑर्डर में होना चाहिए। जैसे कि डेट और टाइम के स्टैम्प, वो सब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर में होने चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर कंप्यूटराइज होता है, तो उसमें मैनुअल इंटरवेंशन नहीं होता है, मतलब आपको कुछ भी हाथ से उसमें नहीं लिखने का है। तो उसमें डेट एंड टाइम और वट एवर यूज़र इज़ परफॉर्मिंग द एक्टिविटी, उसका नाम उसमें आना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल में आप ले सकते हैं, कोई भी फॉर्मेट या फिर प्रिंट आउट है, उस पे डेट और टाइम का या फिर यूज़र का उधर आईडी आना चाहिए। उसके बाद ये सब भी कंप्लायंट फॉर्मेट हम यूज़ कर सकते हैं। टाइम मिसमैच और इनकरेक्ट एंट्रीज इन डॉक्यूमेंट विच इंटरेस्ट द ऑडिटर्स। थर्ड वन इज इंडोरिंग। इंडोरिंग यानी कि डाटा सिक्योरली स्टोर होना चाहिए थ्रू आउट द लाइफ साइकिल इन केस ऑफ मैनुअल रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। अगर मैनुअल रिकॉर्ड है तो आपको डॉक्यूमेंट सेल या फिर डॉक्यूमेंट स्टोरेज रैक, उसमें आपको एज पर द फ्रीक्वेंसी ऑफ डॉक्यूमेंट उसको स्टोर करना है, उसको रिट्राइव करना है। और अगर डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक हो तो उसको उस तरीके का बैकअप सिस्टम, एग्जांपल लैब रिपोर्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग रिपोर्ट्स आर्काइवल किए जाते हैं। और इस तरीके का स्टोरेज के लिए पर्सनल लैपटॉप या फिर अनसिक्योर्ड ड्राइव यूज़ करना एक वायलेशन है और वो डाटा इंटीग्रिटी प्रिंसिपल का ब्रीच करता है। लास्ट वन इज अवेलेबल। जब भी ज़रूरत हो डाटा सिक्योरली और
तुरंत अवेलेबल होना चाहिए। अगर आपसे रिव्यू के लिए पूछा गया है तो आपको वो प्रेजेंट करते आना चाहिए। उसमें आपको तुरंत अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट ये शो करना होता है और ये कंपलसरी है। तक हमने अल्कोआ और अल्कोआ प्लस इस प्रिंसिपल को समझा, लेकिन उसको फार्मा वर्ल्ड में अप्लाई कैसे करें। तो चलिए जानते हैं फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड। अगर हम बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड की बात करें तो उसमें कंपलसरी आपको कंटेम्पोरेनियस, लीजिबल और ओरिजिनल रिकॉर्ड करना है। वो सब उधर अप्लाई किए जा सकते हैं। फिर क्यूसी टेस्टिंग में जो प्रिंट्स आउट है वो ओरिजिनल चाहिए, वो उसी समय निकालने चाहिए जब आप कोई भी एचपीएलसी सिस्टम पे या फिर कोई इक्विपमेंट्स इंस्ट्रूमेंट पे काम करते हो। तो उसके बाद स्टेबिलिटी स्टडीज़ में यूज़ होता है। उसके बाद हर एक फील्ड में, क्लिनिकल ट्रायल्स में या फिर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जैसे कि हम लैब में यूज़ करते हैं लिम्स, या फिर सर्वर बेस कोई भी अगर दूसरा सॉफ्टवेयर है तो वो। उसके बाद ईआरपी हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद सैप हम यूज़ करते हैं, और या फिर क्वालिटी मैनेजमेंट का कोई सॉफ्टवेयर रहेगा। तो अब हम आ गए हैं सबसे क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, कॉमन एफडीए ऑब्जर्वेशन रिलेटेड टू डाटा इंटीग्रिटी। एफडीए इंस्पेक्शन में ज़्यादातर ऑब्जर्वेशन अल्कोआ प्लस के ब्रिज से ही आते हैं। सबसे पहला कॉमन यूज़र आईडीज और मे बी शेयर शेयर सबसे पहला शेयर यूज़र आईडीज और कॉमन यूज़र आईडीज। कॉमन यूज़र आईडीज में डाटा का एट्रीब्यूटेबल ए प्रिंसिपल ब्रिज हो जाता है। उसमें किस यूज़र ने कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म की है या फिर किस यूज़र ने मॉडिफिकेशन किया है डाटा में, वो कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है और अंडरस्टैंड नहीं होता है। सेकंड, मिसिंग डाटा। अगर एसपीएलसी प्रिंट आउट है या फिर वेट केक प्रिंट आउट है या फिर वेट प्रिंट्स है या फिर बैच रिकॉर्ड में कुछ मिसिंग डाटा है, अगर उसमें रॉ डाटा नहीं है तो आपका वो डाटा एक्यूरेट और ओरिजिनल नहीं है। इसके लिए अगर मिसिंग डाटा है तो उससे रिलेटेड ऑब्जर्वेशन आ सकते हैं। थर्ड वन इज बैकडेटेड एंट्रीज या फिर पोस्ट डेटेड एंट्रीज। फोर्थ इज डाटा डिलीट विदाउट ऑडिट ट्रायल। अगर सिस्टम में कंपलसरी ऑडिट ट्रायल नहीं है तो डाटा डिलीट नहीं होना चाहिए। उससे आपको हिस्ट्री या फिर उसका रिट्राइवल नहीं मालूम पड़ेगा। इससे रिलेटेड ऑब्जर्वेशन आ सकते हैं। पुअर एक्सेस कंट्रोल टू द सिस्टम्स और द एनवायरनमेंट। उसमें अगर यूज़र को एडमिन राइट्स है तो वो डाटा में मॉडिफिकेशन और अल्टरेशन कर सकता है। तो राइट्स भी डिफाइन होने चाहिए, उसमें क्लियरिटी होनी चाहिए कि किस यूज़र को कौन सा रोल। अगर एम्प्लॉय रिलीव हो गया है फिर भी उसका यूज़र आईडी एक्टिव है तो ये डाटा इंटीग्रिटी प्रिंसिपल को ब्रीच करता है। दोस्तों याद रखिए, एफडीए इंस्पेक्शन में सिर्फ एसओपीज और डॉक्यूमेंट्स नहीं बल्कि एक्चुअल प्रैक्टिस जो शॉप फ्लोर पे या फिर वर्किंग स्टेशन पे की जाती है वो चेक होती है। आइए हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जानते हैं, समरी थ्रू आउट द डाटा इंटीग्रिटी। अगर हम स्ट्रॉन्ग डाटा इंटीग्रिटी रखते हैं और अल्कोहा प्रिंसिपल और अल्कोहा प्लस प्लस प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं तो उस डाटा सिक्योर एंड सेफ रहता है। उसे पेशेंट सेफ्टी, प्रोडक्ट क्वालिटी, रेगुलेटरी कंप्लायंस और कंपनी का रेपुटेशन बढ़ता है। डाटा इंटीग्रिटी में एक वर्ड लिखा जाता है और अक्सर हम फॉलो करते हैं एवरी फार्मास्यूटिकल में। उसमें अगर जो लिखा है वही किया है और जो किया है वही लिखा है। ये अगर हम कंपलसरी फॉलो करेंगे वाइल रिकॉर्डिंग एनी एंट्रीज तो उसमें डाटा इंटीग्रिटी का कोई भी प्रिंसिपल ब्रीच नहीं होगा और अल्कोहा फॉलो होगा और ऑडिट स्मूथ एंड सेफ जाएंगे। अगर डाटा अल्कोहा प्लस कंप्लायंस नहीं है तो वो रेगुलेटर्स के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होता है। रिमेंबर दैट राइट डाटा, राइट टाइम, राइट वे, ऑलवेज ट्रस्टवर्दी, इंश्योर्स क्वालिटी एंड कंप्लायंस। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब।